हेलो बच्चों, आज की टॉपिक है 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं। ठीक है, यानी सारणी 2 को देखेंगे। याद है बच्चों, पिछली सारणी में हमने संख्याओं का पैटर्न देखा था। आज हम संख्याओं के साथ इन रंग बिरंगी बिंदुओं का एक जादुई खेल सीखेंगे। यहाँ पर हर लाइन की बिंदु एक खास नियम से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सारणी 2 में कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिसमें उनका चित्र भी है। जो पहला चित्र है इसमें लिखा है सभी 1, यानी 1.2 में जो हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ एक 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 और एक है, फिर एक। अगला नंबर 1 होगा तो अगला चित्र बिंदु ही होगा और एक ही होगा, यानी सभी 1 में अगला चित्र क्या बनेगा? पॉइंट और 1। ठीक है, अगला देखेंगे गणन संख्याएं। दूसरा चित्र देखो, यहाँ 1 है तो 1 पॉइंट है, 2 है तो 2 पॉइंट है, और 3 है तो 3 पॉइंट है। यहाँ 4 है तो 4 पॉइंट है, और 5 है तो यहाँ 5 पॉइंट है। यानी हर बार एक एक पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ 1 पॉइंट था, फिर यहाँ 1 में एक और आ गया, 2 हो गया है। यहाँ पहले 2 के बाद से 3 हो गया है, यहाँ 3 के बाद से एक और पॉइंट यानी 4 हो गया है, और यहाँ 4 के बाद से एक और पॉइंट यानी 5 हो गया है। ठीक है, और यहाँ लिखा है गणन संख्याएं, जो आपने पहली सारणी यानी 1.2 में पढ़ा हुआ है। अब इसके आगे का चित्र हम बनाएंगे। ठीक है, यानी इसका अगला पद होगा 6 पॉइंट, यानी यहाँ 6 बिंदु लगाएंगे और नीचे 6 लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा? 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, एक और आ जाएगा 6 पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। इसके बाद विषम संख्याएं समझेंगे इसे। यहाँ पे 9 पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे 2 की 4 जोड़ा बनी है, और जो 1 है ये सिंगल है, इसकी जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट और बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे भी हम 2 पॉइंट आगे बढ़ते हुए आए हैं, तो होगा 11। ठीक है, बात करेंगे 1 की। यहाँ 1 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट और जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 3 पॉइंट, जिसमें 2 का जोड़ा बन रहा है और 1 क्या रहा है? 1 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो ये विषम संख्या है। फिर अगला देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट और जोड़ेंगे तो 2 का जोड़ा बन जा रहा है और 1 जोड़ा नहीं बन पा रहा है, और इसमें 2 पॉइंट और जोड़ेंगे तो ये 3 का जोड़ा बन पा रहा है, 1 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, और इसमें 2 पॉइंट और जोड़ने पर 4 का जोड़ा बन पा रहा है, लेकिन ये क्या है? ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये विषम संख्या है। यानी इसके बाद की विषम संख्या क्या होगी? 2 पॉइंट तो 1 जोड़ा बन गया, फिर 2 पॉइंट डालेंगे तो 1 जोड़ा बन जाएगा, फिर 2 पॉइंट डालेंगे तो ये तीसरा जोड़ा बनेगा, और ये चौथा, और जो 1 है ये सिंगल है, इसकी जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट और बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे भी हम 2 पॉइंट आगे बढ़ते हुए आए हैं, तो होगा 11। ठीक है, फिर है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा लग जाए। ठीक है,
और जो जिसमें जोड़े बने, जिसे 2 है 2 का देखते हैं। इसकी शुरुआत 2 से हुई है। 4 है, यहाँ 4 पॉइंट है यानी जोड़ा बन जा रहा है। 6 है तो यहाँ 3 जोड़े हैं। 8 है तो यहाँ 4 जोड़ा है और 10 है तो यहाँ 5 जोड़ा है। इसका अगला पद क्या होगा? 12। उसमें 1 जोड़ा और बढ़ाएंगे। सब में 1-1 जोड़ा बढ़ते जा रहा है। इसमें 1 जोड़ा और बढ़ाएंगे यानी 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर ये बन गया 1 जोड़ा, फिर ये बन गया 1 जोड़ा, फिर ये बन गया 1 जोड़ा। 1 2 3 4 5, 1 जोड़ा और बढ़ाएंगे यानी ये बन गया 12। ठीक है। अब अगला है त्रिभुजाकार संख्याएं। क्या होती है त्रिभुजाकार संख्याएं? फिर है त्रिभुजाकार संख्याएं। सारणी 1 में हमने पढ़ा था त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं। ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, इसके n पदों का योग करते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। जैसे शुरुआत 1 से करेंगे, फिर क्या आएगा 2 आएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 + 2 = 3 और फिर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है। फिर हो गया, फिर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 = 10। फिर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। फिर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर होगा 21। ठीक है। तो यहाँ पर 15 तक संख्याएं हैं तो अगला क्या होगा? अगला पद 21 होगा। यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5, 5 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, यानी लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे करके जोड़ा हुआ है। तो अगली त्रिभुजाकार संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे कितने डॉट होंगे? 6 होंगे। बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 5 होगा। 1 2 3 4 5 और इसके पहले 4 होगा। 1 2 3 4 और इसके पहले 1 2 3 और यहाँ पे 2 बिंदु हो गए, यहाँ पे 1। ठीक है। यहाँ पे होगा 21। यहाँ पे 21 हुआ। पहले 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3, फिर 4,
फिर 5 और फिर 6। ठीक है, ये हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं जो त्रिभुज की तरह दिख रही हैं। यानी यहाँ पे हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 21 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है फिर वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 1 का वर्ग 1 × 1 बराबर 1 आएगा। 2 का वर्ग यानी 2 × 2, 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग यानी 3 × 3 9 होगा। 4 का वर्ग 4 × 4 16 आएगा। 5 का वर्ग 5 × 5 25 आएगा। 6 का वर्ग 6 × 6 यानी 36। ठीक है, 25 तक दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट वर्ग बना रहे हैं। 1 का वर्ग यानी 1 होता है, तो यहाँ 1 बिंदु। और ये 2 का वर्ग है यानी 4 बिंदु। 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ 4 बिंदु होगा। और ये 3 का वर्ग 9 है जो हमने अभी बताया, तो यहाँ पे कितने बिंदु है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। और ये 4 का वर्ग 16, जो भी ये बिंदु हैं 16 हैं। इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है, यानी पूरा ये 16 है। और ये बिंदु देखते हैं, ये 25 है यानी 5 का वर्ग। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है और साइड से भी 5 है। अब इसके बाद वाली पद कौन सा होगा? 36 होगा, जो 6 का वर्ग है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है। इसके सामने बिंदु को सजा देंगे। ये टोटल 36 है क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। यानी इधर से भी 6 होगा और साइड से भी 6 होगा, 36 होगा। ये सारे बिंदु मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वर्ग बना रहे हैं, इसलिए हम इसे वर्ग संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 × 6। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों, आपने लूडो का पासा देखा होगा, है ना, और बर्फ का टुकड़ा भी देखा होगा। ये देखने में कैसे लगते हैं? इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। इसे गणित की भाषा में घन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इस पासे को देखेंगे। जो अकेला पासा है यह खुद में एक घन है, क्योंकि यह सिर्फ एक पासा है। ठीक है, जैसे 1 का घन 1 × 1 बराबर 1 होगा। 1 का घन 1 होगा। ठीक है, इसलिए ये पासे 1 है। अब इसके आगे देखेंगे 2 का घन क्या होगा? 2 × 2 × 2 बराबर 8। ठीक है, यानी इसका मतलब है 2 का घन 8 होता है। इसलिए हम वह बड़ा घन बनाने के लिए कुल 8 पासे लेंगे।
कितने पासे लेंगे? 8 पासे। अब अगला नंबर देखो, जैसे मैं लिखूं 3 का घन कितना होगा? 3 × 3 × 3 बराबर 27। यानी 3 का घन 27 होगा। इसलिए चित्र में जो तीसरा बड़ा घन है उसे बनाने के लिए 27 पासे लगे हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। ठीक है, अगर 4 का घन किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? 4 × 4 × 4 बराबर 64। यानी अगला घन बनाने के लिए 64 पासे की ज़रूरत होगी। कितने पासे की? 64 पासे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे ये किसका घन है? 5 का। तो कैसे आएगा 125? तो यहाँ लिखेंगे 5 का घन 5 × 5 × 5 बराबर 125। इसका मतलब हुआ इससे बड़ा घन बनाने के लिए 125 पासे की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका अगला पद कौन सा आएगा? पाँच के बाद से किस संख्या का घन निकालेंगे? 6 का। बिल्कुल सही। 6 × 6 × 6 बराबर 216। यानी इसके बाद घन बनाने के लिए 216 पासे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बड़ा सा घन बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का लेंगे एक रेखा, फिर नीचे से भी 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। बीच से एक रेखा खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, छः सेंटीमीटर का ये रेखा रहेगा। ये भी रेखा 6 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस रेखा को मिला देंगे। इस साइड का भी हम मिला देंगे। बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। साइड से भी खींचकर फिगर को पूरा कर लेंगे। टोटल 216 पासे हैं। ठीक है।